नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट हम देखने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर, जिसमें कि हम नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे जो है नर्सिंग भर्ती को लेकर हुआ है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा था, और जो इससे पहले जो अपडेट आया था जो स्वास्थ्य सचिव की तरफ से कि जो है यहाँ पे उत्तराखंड जो मेडिकल चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से यहाँ पे जवाब मांगा गया था। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे जो है इन पदों को लेकर त्वरित कार्रवाई यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो जो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है सभी कैंडिडेट के लिए, ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो 1564 पदों पे जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस हुआ है कैंडिडेट का, उसमें जो डिस्क्वालीफाई पाए गए हैं उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पे जो है नोटिस आया है, उनकी एक लिस्ट दी गई है। और ये जो लिस्ट है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको लिस्ट बताना चाहूँगा और देखेंगे कि किस रीजन, क्या रीजन्स है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए हैं और उसमें डिस्क्वालीफाई होने के। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अभी भी जो है अपना यहाँ पे जिनका डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो अपना अभी भी जो है इसमें करेक्शंस करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो इन्होंने लिस्ट तैयार की है यहाँ पे, इसमें आप देख पा रहे हैं एक तो अलग अलग जो है वर्क के अनुसार, जिसमें आपका नर्सिंग ऑफिसर फीमेल डिप्लोमा जिन्होंने जीएनएम किया है 101, उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर फीमेल जिन्होंने डिग्री कर रखी है, नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट डिप्लोमा वाले और नर्सिंग ऑफिसर मेल कैंडिडेट डिग्री वाले। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे लिस्ट तैयार की हुई है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है, साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनका कैटेगरी सब कैटेगरी का दावा किया गया है परंतु डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिवस में वह संबंधित कैटेगरी सब कैटेगरी का वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हुए हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को उस कैटेगरी सब कैटेगरी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। लेकिन यदि अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर वर्षवार जनरल कैटेगरी में स्थान प्राप्त करते हैं तो नियमानुसार मेरिट में स्थान प्राप्त करने पर ही उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी ऐसे भी रहे हैं जिनका कि जो है जो उन्होंने अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा रखा है वो वैलिड नहीं पाया गया है, तो उनको अब जो है अगर उनका मेरिट में नाम आता है जनरल वर्ग के अनुसार, जनरल कैटेगरी के अनुसार, अगर उसमें जनरल कैटेगरी में उनका नाम आता है तो उसके अकॉर्डिंग उनका यहाँ पे जो है मेरिट लिस्ट उनकी तैयार की जाएगी या उनका नाम वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये हम लिस्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो जीएनएम जिन्होंने किया हुआ है उन कैंडिडेट का, जैसे यहाँ पे कैंडिडेट है आप देख पा रहे हैं, कैंडिडेट का नाम दे रखा है और ये रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, डेट ऑफ वेरिफिकेशन भी दे रखी है। तो कॉजेज ऑफ रिजेक्शंस यहाँ पे दे रखा है। क्या लिखा है कॉजेज ऑफ रिजेक्शंस में? अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में ओएल दिव्यांगता प्रदर्शित की गई है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर प्रस्तुत किए उसमें जो उनका जो है दिव्यांगता प्रमाण पत्र ओएल है उसमें दिव्यांगता प्रदर्शित नहीं की गई है। तो चूंकि अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु जारी विज्ञापन की विधि संख्या 111F में वांछित दिव्य, तो भाई ये तो देखिए, अगर आपके कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर दिव्यांगता लिखी नहीं है तो आपको ये जो है ये दिखाना ही नहीं था, और अगर लिखा हुआ था तो आप उसको अभी भी मौका है, आप उसको किस तरीके से आप अपना इसको सुधार कर सकते हैं वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। दूसरा कैंडिडेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉज ऑफ रीजन क्या दे रखा है? अभ्यर्थी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया गया है, परंतु अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र संख्या जो 1257 दिनांक 20/18/1997 उत्तर प्रदेश राज्य के मुजफ्फरनगर जनपद से जारी किया गया प्रमाण पत्र उपलब्ध। तो देखिए, ये भी जो है वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर आप ये दूसरे स्टेट का मामला आ गया है तो ये बिल्कुल भी जो है वैलिड नहीं होगा, क्योंकि केवल जो रिजर्वेशन होता है वो केवल उत्तराखंड डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे आरक्षण होता है। कैटेगरी सब कैटेगरी इन सभी का जो आरक्षण मिलता है केवल उत्तराखंड के जो स्थायी निवासी या मूल निवासी हैं उनको ही यहाँ पे मिलता है। तो ये तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है।
और यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो है यहाँ पे ओरिजिनल में प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो ये तो बिल्कुल जो है यहाँ पे आपका नहीं चलेगा। जैसे अगला कैंडिडेट है, इसमें क्या लिखा है, अभ्यर्थी के पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 12/5/2023 तक वैध या रिन्यू उत्तराखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उत्तराखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट है, तो आवेदन की रसीद संख्या जो कि 199 दिनांक 30 जनवरी 2023 उपलब्ध कराई है, जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है अतः अभ्यर्थी को। तो देखिए, जिनका रिन्यूअल नहीं है तो रिन्यूअल आपका 1 महीने में आ जाता है, ठीक है। जो रिन्यू होता है वो आपका 1 महीने में आपका जो है रिन्यू का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ जाता है। और ये क्योंकि देखिए इसमें कुछ आयु की शर्तें रही होगी, तो उसके अनुसार ये जो है जो इन्होंने 30 जनवरी 2023 को इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है रिन्यू के लिए, ये वैलिड नहीं बताया गया है। तो वो जो आयोग की जो है नर्सिंग ऑफिसर की जो है विज्ञापन है वो हमें उसको देखना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ जो है नियम जो है शर्तें जो है आयोग की होगी। अगला कैंडिडेट है, यहाँ पे भी इनके पास ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 15/2/2023 तक जो वैध या नवीनीकृत उत्तराखंड नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इनके पास उपलब्ध नहीं है, और इन्होंने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की रिन्यू कराने के लिए दिया होगा उसकी रसीद संख्या 467 17/1/2023 उपलब्ध, जो कि नियमानुसार मान्य नहीं है, तो इनको भी यहाँ पर डिस्क्वाली। तो ऐसे ही आप देखिए अलग अलग कैंडिडेट, सब कैंडिडेट का बताना पॉसिबल नहीं है। मोस्टली आप देखेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ही जो रिन्यू आपने करवाया है उसको लेकर आया है। कुछ का जो है यहाँ पे जिन्होंने रिन्यू नहीं करवाया है समाप्त हो गया है। तो ये है अगला। जैसे यहाँ पे और भी कुछ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबके पास में लगभग वही है कि रिन्यू वाला ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो इन्होंने टाइम से रिन्यू नहीं करवा रखा है। तो ये है लिस्ट है, देख लेना आप जिन कैंडिडेट का नाम है। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ कि भाई अगर जिन कैंडिडेट का नाम यहाँ पे आया है, जो डिसक्वालीफाई हुए हैं, इनको अब क्या करना है आगे और किस तरीके से ये अपना जो है इसमें करेक्शंस करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं और इन्होंने एक फॉर्म भी दे रखा है, फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। तो ये आपको रिप्रेजेंट करवाना है दोबारा से। तो इसमें ये फॉर्म आपको सबसे पहले फिल करना होगा और यहाँ पे लिखा है कॉज ऑफ रिजेक्शन, जो आपका रिजेक्ट हुआ है उसमें जो रीजन दिया है ऊपर वो लिखना है। और रिप्रेजेंटेशन में अब आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स आप प्रूफ के तौर पे वहाँ पे दे रहे हैं वो आपको लिखने हैं और यहाँ पे सिग्नेचर होने। तो ये फॉर्म तो आपको निकालना ही है, लेकिन अब आपको इसमें आपको रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो अब आपको रिप्रेजेंट करने का जो टाइम दे रखा है यहाँ पे देखिए, आप मेल के माध्यम से कर सकते हैं ukmssbexams@gmail.com पे, या आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे आयु के ऑफिस में जा सकते हैं, अथवा किसी माध्यम से जो है निर्धारित प्रारूप के साथ सेल्फ अटेस्टेड जो आपका प्रूफ है उसको संलग्न कर 5 सितंबर 2030 से 8 सितंबर 2030 सायं 5 बजे तक प्रस्तुत कर सकेंगे। यह अंतिम अवसर है। उक्त के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो ये आपके पास में अंतिम मौका है। अगर आप देखिए आपको करवाना है, आपको पूरे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे और इसके लिए आपको करना क्या है, 5 से 8 सितंबर के बीच में यहाँ पे आपके पास में टाइम दे रखा है। आपको व्यक्तिगत रूप से मेल के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से आप ये अपना जो है प्रत्यावेदन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन कैंडिडेट का उसमें नाम है वो अपना इसमें प्रत्यावेदन करवा सकते हैं और अंतिम मौका है आप सभी के पास में। तो जो भी दिक्कत है आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको करेक्शंस करके और प्रूफ के साथ आपको यहाँ पे देना होगा। और जो वो रिन्यूअल वाला है उसको एक बार हम देखें, अगर कोशिश करेंगे वो जो दोबारा से हम इसका PDF देखेंगे एडवर्टाइजमेंट का, उसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको हम देखेंगे डिटेल से। और फिर अगर उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा कि भाई जो
आवेदन करने की लास्ट तिथि के बाद भी कोई भी जो है सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या वो वैलिड है नहीं है। जिनका रिन्यूअल का प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे जिनका जनवरी 2023 में जिन्होंने रिन्यू के लिए दिया है, तो वो हम यहाँ पे देख लेंगे।